नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो 5 मिनट का होगा। डिस्क्रिप्शन और ये दोस्तों, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जितने भी 160 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन मैं डाल रहा हूँ, उनमें आप मेरी आउटलाइन ना लेके, अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो आप मेरा बनाइए। अगर आपको अपना आपके पास इससे ज़्यादा शॉर्ट आउटलाइन है तो आप उसको बना सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस में आप उसी को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरा छोटा है तो आप उसका अभ्यास कीजिएगा। दोस्तों, इसका आउटलाइन का PDF और शब्द चिन्ह वगैरह ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन से भी इनको देख सकते हैं, लेकिन एक निगाह मार लीजिए पहले। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इनको देख लेते हैं। जोड़ देना चाहूँगा, भूला जा सकता है, दीर्घकालीन, सामंजस्य, समन्वित बाल विकास योजना, रोजगार, व्यापक, वातावरण। ये वातावरण में तय गायब कर दिया है, 2 व्यय बनाए हैं। इसको विवरण भी आप पढ़ते हैं, लेकिन वातावरण के लिए भी आप यही लिखिए। कुशलता, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्र और कै और एकता, इससे आपको पढ़ा जाएगा। शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो आइए डिक्टेशन शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू करेंगे। महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि इस स्थिति का वास्तविक हल बेहोशी की दवा देकर नहीं किया जा सकता। इससे रोग के लक्षणों की उग्रता को तो कुछ समय के लिए भूला जा सकता है, पर अंततः तो रोग बढ़ ही जाता है। सभी जगह राजनीतिज्ञों की इस उलझन को मैं समझता हूँ, जो बड़े उपायों पर सच्ची सहमति न होने के अभाव में तात्कालिक लाभ के उपायों को ही प्राथमिकता देने लगते हैं। इसलिए आज वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों और परिवारों को जल्दी से लाभ पहुँचाने के उपायों में और पूरे समाज को लाभ पहुंचाने वाले दीर्घकालीन उपायों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित किया जाए, क्योंकि अप्रत्यक्ष ढंग से उनसे भी लोगों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। इसलिए हमारा कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के लिए उपयुक्त हो, और माइक्रो स्तर पर तीनों तरफ चलने वाले हमारे प्रयास एक और मिल जाएं। हमारी 8वीं योजना में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण विकास की राशि में भारी वृद्धि की गई है, जो 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, उनमें रोजगार पैदा करना, रोजगार का आश्वासन देना, समन्वित बाल विकास योजनाएं, टीकाकरण, शिक्षा और अन्य कई सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। इस बात की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है कि समय समय पर लोगों की ज़रूरत और मांगों को देखते हुए उनमें हमेशा यथोचित सामंजस्य किया जाना चाहिए। तथापि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि योजनाएं शुरू कर दी जाएं। योजनाएं शुरू करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि लोगों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित करने और समझाने के लिए एक व्यापक साधन और सतत अभियान चलाया जाए, ताकि उनके समझने और देखने के ढंग में जो छिद्र या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए, क्योंकि प्राय उसके कारण विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इसलिए गांवों में उन्हें समझाने के माध्यम में परिवर्तन करना अत्यधिक महत्व का है, और मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि इस दिशा में हमने जो कुछ करना है, क्या वह हम कर चुके हैं। प्रगति और वृद्धि की दर में तेजी लाने के मार्ग पर चलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। यह जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करे, ताकि ऐसा वांछित वातावरण बन सके, उद्यम करने की भावना बढ़ सके, उसका विकास हो सके और वह पनप सके। हमने यही करने की चेष्टा की है। अब यह काम उद्यमों का है कि पूंजी निवेश करके उत्पादन बढ़ाकर तथा अधिक कुशलता लाकर ज़्यादा रोजगार पैदा करें और आय बढ़ाएं।
आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी और इस तरह उत्तरोत्तर वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है। भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों को शिक्षा की कई सुविधाएं प्राप्त हैं। यूँ उन्हें हिंदी पढ़ने के यथेष्ट अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामवासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव की भाषा है। यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित हो चुकी है, किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए जब तक शासन और जनता दोनों ओर से समवेत प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। राष्ट्रभाषा से ही किसी राष्ट्र की भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती। विराम। दोस्तों 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। आप इसका बार बार अभ्यास कीजिएगा और जो कठिन शब्द हैं उनका आउटलाइन बनाने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं भी आपसे बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं उनका आउटलाइन आपको कमेंट में फ़ोटो खींच के डाल दूँगा। और दोस्तों कोई भी दिक्कत है आउटलाइन से संबंधित या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया बताएं कमेंट में, उसकी वीडियो बना के डालने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।